नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक एंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़े हुए एक कंपनीज़ के बारे में, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है सन टीवी। तो आज मैं सन टीवी के ऊपर बात करने वाला हूँ। सन टीवी एक अच्छा खासा कंपनी है, मगर इसके ऊपर कुछ फंडामेंटली कुछ डेटा आपको मुझे यहाँ पे दिखाना है आपको। और आप इस स्टॉक में निवेश करके रखे हैं, तो आपके लिए क्या फ्यूचर के लिए राय होंगे, और आप नया निवेश करना चाहते हैं तो ही आपको लिए क्या राय होंगे उसके बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही साथ इस कंपनी के जो पिछले दिनों में जो क्वार्टर टू का रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट के बारे में भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में जरूर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन मार्केट तो पॉजिटिव में ओपन हुआ था, तो उसके बाद डाउन ट्रेंड में गया, मतलब नेगेटिव में गया। तो उसी के लिए इस कंपनी को एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी का पिछले दिनों में क्वार्टर टू मतलब Q2 का रिजल्ट भी पब्लिश हुआ, तो इसी का नज़रिया आपको देखने को मिलेगा। तो Q2 का रिजल्ट अच्छा खासा हुआ, फिर भी इतना गिरावट मान के चलिए करीबन करीबन 4.5% से भी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो इस गिरावट के पीछे एक रीज़न है, उस रीज़न को मैं बताऊँगा, क्योंकि रिज़ल्ट इतना अच्छा खासा होने के बाद भी कंपनी ने 4.5% का गिरावट क्यों दिखाया? उसके पीछे एक रीज़न है, उस रीज़न का मैं यहाँ पे आपको सारे डेटा क्लियर कर दूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इस कंपनी का 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा खासा थोड़ा-थोड़ा करके अपट्रेंड दिखा रहा था। इसका नज़रिया इस तरीके से देखने से ही एक फ़ायदा आपको ज़रूर पहले से अंदाज़ हो गया था कि कंपनी का क्वार्टर 2 का जो रिज़ल्ट आएगा, वो अच्छा खासा होने वाला है। ऑब्वियसली अच्छा खासा ही हुआ, तो उसी का कारण अच्छा खासा एक तेज़ी दिखाया। फिर भी रिज़ल्ट जो पिछले दिनों में पब्लिश हुआ तो उसके बाद आज जब मार्केट ओपन हुआ, तो ओपन होने के बाद ही एक ज़बरदस्त तेज़ी से गिरावट आया। तो यहाँ पे एक गिरावट जो ज़बरदस्त हुआ, मगर उसके बाद एक साइड बेसिस कंपनी चल रहा है। तो पहले मैं क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट दिखा दूँ, तो उसके बाद गिरावट के जो कारण है, उसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। तो रिज़ल्ट दिखाने से पहले एक गुड न्यूज़ भी कंपनी ने दिया है, उसके बारे में आप देख लीजिए। कंपनी ने देखिए आपको इंटीम डिविडेंड देने का फैसला किया, ₹2.50 का, मतलब 2.50 रुपीज़ का पर इक्विटी शेयर 5 ईच शेयर, मतलब इसका फेस वैल्यू अभी भी ₹5 है। तो करीबन-करीबन 50% आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है। तो कंपनी का जो डिविडेंड है वो आपको ज़रूर देंगे, और इस जो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 इस फाइनेंशियल के अंदर ही आपको डिविडेंड मिलेगा। तो कौन-सा डेट में आपको डिविडेंड मिलेगा, वो डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो जल्द से जल्द आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा, तो तब आप इस डिविडेंड को मिल जाएगा। तो देखिए अभी से आप स्टॉक की खरीदारी कर लेते हैं तो आपको ज़रूर डिविडेंड जब एलोकेट होंगे, डेट जब पब्लिश हो जाएगा तब आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो आप देख लेते हैं क्वार्टर 2 का रिजल्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी जिस तरीके से अर्निंग किया है, आप सभी जानते हैं जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है, मतलब जो जितने सारे एंटरटेनमेंट सेक्टर है उसमें अ, कोरोना के सिचुएशन के बाद बहुत दिक्कत झेलना पड़ा, बहुत प्रॉब्लम्स झेलना पड़ा, क्योंकि टोटली लॉकडाउन था। तो इसका जो न्यूज़ टीवी चैनल है, न्यूज़ चैनल है, तो इसके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ा, तो उसके लिए बिज़नेस उतना अच्छा खासा नहीं हुआ। फिर भी कंपनी ने थोड़ा-थोड़ा करके अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस थोड़ा-थोड़ा करके ग्रोथ किया और परफ़ॉर्मेंस अच्छा किया। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो क्वार्टर है इसमें 894 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 893 करोड़, पिछले साल में था 807 करोड़। तो ओवरऑल बात करूँ, पिछले क्वार्टर की तुलना से थोड़ा-सा यहाँ पर ग्रोथ हुआ, मगर पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी का एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, कंपनी एक्सपेंस कितना किया वो भी आपको देखना चाहिए। 367 करोड़ का एक्सपेंस किया, जो पिछले क्वार्टर में था 376, मतलब पिछले क्वार्टर में इनकम की तुलना से एक्सपेंस ज़्यादा हो गया था, मतलब कंपैरिजन टू इस क्वार्टर मतलब क्वार्टर 2। तो यहाँ से कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा हुआ था, और यहाँ पे एक्सपेंस थोड़ा-सा कम हुआ, और पिछले सालों में थ्री 346 करोड़ का एक्सपेंस हुआ। तो कंपनी उसके बाद टैक्सेस पे करना पड़ा, सारे टैक्स को पे करना पड़ा। तो टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आते हैं टोटल प्रॉफिट।
तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ये भी आप देख सकते हैं। और आप यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है जितने सारे एडजस्टमेंट है, उस एडजस्टमेंट को प्लस माइनस करके जो हाथ में जो कंपनी के हाथ में जो पैसा आते हैं उसी को कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं। तो 393 करोड़ का टोटल इनकम हुआ। पिछले क्वार्टर में था 389, पिछले सालों में था 342। तो यहाँ पे जो फिगर है, तो यहाँ पे फिगर मुझे ग्रोथ देखने को मिला और प्रॉफिट भी दोनों क्वार्टर से कंपैरिजन करूँ तो प्रॉफिट भी पॉजिटिव में देखने को मिला। तो फिर भी आज मार्केट ओपन होने के बाद इतना जबरदस्त तेजी से गिरावट के पी कारण क्या है? वो कारण अभी मैं आपको डिटेल्स में दिखा देता हूँ। तो उससे पहले अर्निंग पर शेयर देख लीजिए। इसका फेस वैल्यू 5 रुपये है। 5 रुपये के हिसाब से आपको 10 रुपया अर्निंग मिल रहा है, मतलब अच्छा खासा अर्निंग है। पिछले क्वार्टर में 9.87 था, पिछले सालों में 8.77 था। तो अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो हर डेटा यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मुझे मिल रहा है। तो आप इसका गिरने का जो कारण है वो भी आपको दिखा दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब जितने सारे ऑपरेटिंग करने के लिए जितने सारे कैश फ्लो होना चाहिए कंपनी के पास, वो कैश फ्लो मुझे कम देखने को मिला कंपेरेटिव टू पिछले क्वार्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 603 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में था 800 करोड़। मतलब पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे कैश फ्लो मुझे कम देखने को मिला। तो ये भी एक रीज़न है। और और यहाँ पे भी देख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, मतलब जितने सारे नेट कैश है कंपनी के पास, जितने सारे कर्जा है, शॉर्ट टर्म कर्जा, लॉन्ग टर्म कर्जा, वो और इंटरेस्ट डिविडेंड सबको पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो कैश बचते हैं, तो कैश देखा जाए तो 185 नेगेटिव में है, मतलब 185 करोड़ का नेगेटिव में है। और पिछले क्वार्टर में था मात्र 15 करोड़ नेगेटिव। तो यहाँ पे एक जबरदस्त नेगेटिव इशू यहाँ पे देखने को मिला। तो इसी के कारण आज के दिन करीबन करीबन 4.5% यहाँ पे गिरावट देखने को, जो मेन रीजन है वो रीजन है यही। देखिए रिजल्ट आपके अच्छे हैं फिर भी ठीक है। देखिए आप एक बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस को आप समझ लीजिए आपका प्रॉफिट अच्छा हुआ, आपका सेल्स अच्छा हुआ, टैक्स पे करने के बाद आपके हाथ में पैसा जरूर आया, मगर आपका जो कैश था, जो कैश देकर आप माल खरीदारी करे किए थे और बिजनेस किए थे, वो कैश अभी नेगेटिव में है। मतलब आपका तो जो हर बैलेंस देखा जाए तो बैलेंस शीट देखा जाए तो आपका तो नेगेटिव में ही आपका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो बिजनेस आपका खतरे में है। तो इसी तरीके से ये जो बिजनेस कर रहे हैं सन टीवी, इसका भी इसी तरीके से कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। इसी के लिए आज के दिन यहाँ पे जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। तो सब मार्केट ओपन होने के बाद ही यहाँ पे 4.5% 5% गिरावट देखने को मिला। तो कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी का मैक्सिमम चार्ट मैंने आपको दिखा दूँ। देखिए मुझे एक साइड बेसिस कंपनी लग रहा है, बहुत दिनों से एक साइड बेसिस चल रहा है। कंपनी देखिए कुछ अप्स एंड डाउन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। कंपनी उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस मुझे नहीं देखने को मिला। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, 23,000 करोड़ का और 608 इसका हाई था। और सॉरी आज के करंट प्राइस है और इसका हाई देखिए 611, आज ही के दिन हाई भी बनाया, उसके बाद जबरदस्त गिरावट भी आज ही के दिन दिखाया। तो यहाँ पे पीओरेसी देखिए 14, इसका पीओरेसी लो लेवल में है। मगर इस कंपनी का एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है, वो है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी। दोनों ही एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं। तो साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड भी आपको दे चुके हैं, 82% का डिविडेंड भी कंपनी दे चुका है। तो कंपनी का सबसे जो चीज़ मुझे अच्छा लगा, और भी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी डिविडेंड भी ज़बरदस्त देते हैं। मगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा कम है और कंपनी का हाई डेटर्स, मतलब जो पहले आपको दिखाया कैश फ्लो, मतलब जो डेटर्स है वो एक अच्छा खासा डेटर्स देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जितने सारे कॉम्पिटिटर हैं, जितने सारे एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है, जी एंटरटेनमेंट नंबर 1 पोजीशन में है, उसके बाद आते हैं सन टीवी नेटवर्क। तो सन टीवी जो है वो भी अच्छा खासा कंपनी है अकॉर्डिंग टू पीवीआर। और भी देखिए बहुत सारे कंपनीज है, टीवी ने टीवी 18 है, आइनॉक्स है। तो उसके रीजन उसके कंपैरिजन में इस कंपनी जबरदस्त एक परफॉर्मेंस में बैठे हुए हैं। देखिए एंटरटेनमेंट के दुनिया में आपको इन्वेस्ट करना है, ये कोई खराब नहीं है। एंटरटेनमेंट फ्यूचर के लिए भी अच्छा खासा है और एंटरटेनमेंट सेगमेंट फ्यूचर के लिए एक अच्छा खासा काम भी करने वाला है। तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से इस कंपनी मुझे अच्छा खासा लगते हैं। तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस देख लीजिए आप, क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस हर साल में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो और साथ ही साथ यहाँ पे साल भर की बात करूँ, तो यहाँ पे साल भर में भी देखिए आपको नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो हर साल में आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। देखिए कोरोना के सिचुएशन में भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया, मगर कंपनी में तो कुछ पोटेंशियल है, कंपनी में
बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है। तो इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए और निवेश करने के लिए सोचिए, क्योंकि कंपनी का कुछ डेटा मुझे अभी भी थोड़ा वीक लगा। तो यहाँ पे देखिए, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक-ठाक है, मगर इसका परसेंट ऑफ रिटर्न आपको मुझे थोड़ा-सा वीक लगा। मगर रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक अच्छा खासा लेवल में यहाँ पे दिख रहा है। तो कंपनी का टोटल जो कर्जा है वो भी देख लीजिए। कंपनी के पास जो कर्जा है वो टोटली यहाँ पे देखा जाए तो जी कर्जा एकदम ना के बराबर है, मतलब कर्जा नहीं है कंपनी का। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, प्रोमोटर खुद 75% होल्ड करके रखा, और यहाँ पे देख सकते हैं जो एफ आई है 8%, डी आई 3%, पब्लिक 13.5% होल्ड करके रखा है। तो जो प्रोमोटर है वो प्रोमोटर एक ही प्रोमोटर है, और दूसरा कोई प्रोमोटर यहाँ पे नहीं है। तो कंपनी के बात करूँ, ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, मगर अकॉर्डिंग टू बहुत स्लो मोशन में चलते हैं। इस टाइप कंपनी में निवेश करेंगे तो आपको बहुत दिनों तक होल्ड करना पड़ेगा, बहुत दिनों तक आपको पेशेंस के साथ बने रहना पड़ेगा, तभी आप अच्छा खासा फ़ायदा आपको मिलेगा। और आप इस स्टॉक में निवेश पहले से करके रखे हैं तो आप होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छा खासा कंपनी है। मगर आप नया निवेश करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा, आप ज़्यादा निवेश मत करिए, क्योंकि कंपनी का रिटर्न ग्रोथ मुझे बहुत कम लगा। साथ ही साथ इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होने के बाद भी कंपनी उस तरीके से रिटर्न आपको नहीं दिया। क्योंकि इसका देखिए चार्ट पैटर्न आप खुद ही देख लीजिए, इसका चार्ट पैटर्न देखिए साइड बेसिस पैटर्न है। अभी तक एक बहुत तेजी का मूवमेंट कभी नहीं देखने को मिलेगा। कंपनी करीबन 2006 से स्टार्ट हुआ, तब से आज तक मात्र 83% का रिटर्न दिया। इतना दिनों में करीबन करीबन 14 टू 15 ईयर्स के बाद भी कंपनी मात्र एक 100% भी रिटर्न नहीं दिया, तो उस कंपनी में निवेश करके क्या फ़ायदा? तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, फिर भी आप समझदार हैं, आप स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।